गैस भरपूर तो फिर पेट्रोल पंप पर ताले आखिरकार क्यों लगे? क्या पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, इसलिए लोगों के सब्र का बांध जो है वो टूट रहा है? शहर शहर पेट्रोल पंप पर अचानक से भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है? इसकी असली वजह आखिरकार है क्या? आज नवभारत सुपर 6 में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। डिटेल में आपको सब कुछ बताएंगे। इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या है? देश में जो इन दिनों तस्वीर दिख रही है, क्या उसकी असली वजह मिडिल ईस्ट से उपजा वैश्विक संकट है या फिर इंसानी फितरत भी इसकी एक बड़ी वजह है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताते हैं आपको। आज हम इसका विश्लेषण करके बताएंगे कि सिर्फ एक वजह नहीं है मिडिल ईस्ट में जो जंग के हालात बने हुए हैं, जिस तरह के हालात हैं हॉर्मूज स्ट्रेट पर, वही मात्र वजह नहीं है। समझिए इसको। एक तरफ हॉर्मूज का रास्ता बंद होने से पूरी दुनिया जो है तेल की तपिश से जल रही है, तो वहीं पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर भी बोझ डालना शुरू कर दिया है। अब देश के कुछ हिस्सों से ऐसी तस्वीर सामने आने लगी है जो चिंता और ज्यादा बढ़ा रही है। कैसी तस्वीर? दरअसल इस ग्लोबल क्राइसिस का असर सबसे ज्यादा जो है वो तेल पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आलम यह है कि पाकिस्तान जैसे छुटभैया देश में भी लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं, लेकिन भारत की तस्वीर अब तक बिल्कुल अलग रही है। इतनी क्राइसिस के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल की कोई कमी देखने को नहीं मिली है। हालांकि देश के कुछ राज्यों से ऐसी रिपोर्ट्स जरूर सामने आई है जो बता रही है कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई बाधित होने से पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं है। बार बार सरकार इस स्टेटमेंट को कह रही है, रिपीट कर रही है। फिर आखिर दिक्कत कहां आ रही है? अब सरकार कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप पर अगर तेल नहीं मिल रहा है तो दिक्कत कहीं तो है, कहीं तो बीच में ये गड़बड़ हो रहा है। किसी को समझना होगा। क्या इस क्राइसिस में फैली अफवाहों की वजह से लोगों के अंदर पैनिक पैदा हो रहा है? होता है। ये बहुत बड़ी वजह है, समझिए इसको। कुछ तो कुछ माजरा जरूर है। आज नवभारत सुपर 6 के इस खास बुलेटिन में तमाम पहलुओं को आपके सामने रखेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि पीएम मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक क्या है जो अब भारत में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होने देगा। लेकिन सबसे पहले देखिए जयपुर से हमारे सहयोगी लखवीर की एक रिपोर्ट जो ग्राउंड हालात बताती है। भीषण गर्मी के बीच पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की गाड़ी कमाई को खासतौर पर प्रभावित कर रही है। तो वहीं राजस्थान के कुछ पेट्रोल पंप ऐसे भी हैं जो कि वहां पर फ्यूल नहीं पहुंच रहा, इस वजह से चहल पहल नहीं है और ये गाड़ियों में डीजल पेट्रोल नहीं भर पा रहे हैं। काफी दिक्कतें हो रही हैं। पूरा जो पेट्रोल पंप है आप देखेंगे साफ तौर पर खाली पड़ा है क्योंकि फ्यूल इनके पास मौजूद ही नहीं है। वैसे क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं? 2 दिन से हमारी सप्लाई नहीं आई थी और सप्लाई आज हमको मिल गई है। 24,000 लीटर गाड़ी आ रही है, दूधू क्रॉस कर गई। अब हम पेट्रोल को चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 2 दिन से लेकिन फ्यूल नहीं था? 2 दिन से हमारे पास फ्यूल उपलब्ध नहीं था। तो इसमें तो काफी दिक्कतें होंगी, लोग परेशान हुए तो होते ही हैं, परेशान तो होती है, परेशानियां सामने आती ही है। जब आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा तो गाड़ी में कैसे चलेगी? सीधी सी बात है। रेट्स में भी बढ़ोतरी हुई है क्या? रेट्स में बढ़ोतरी, क्या बढ़ोतरी है आज यहाँ? अभी 108 रुपए, कितना है? 108 रुपए 90 पैसे। इस समय 108 रुपए 90 पैसे पेट्रोल। और डीजल? डीजल की सॉरी सर, मेरे को पता नहीं, अपने पास डीजल है भी नहीं। इस फ्यूल पंप पर डीजल आप लोग बेचते ही? बेचते ही नहीं हम। इस फ्यूल पंप पे अपना डीजल उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। तो 2 दिन से इनके पास जो पेट्रोल है उसकी सप्लाई नहीं आ रही थी, इस वजह से काफी दिक्कतें हो रही है। आप देखेंगे कि इस पंप पर साफ तौर पर रस्सी खींची हुई है क्योंकि पेट्रोल पंप इनके पास उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए रस्सी इन्होंने साफ तौर पर लगाई हुई है। और जो लोग हैं वो भी यहाँ पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इन्हें पेट्रोल मिल नहीं पा रहा। लेकिन अब इनका कहना है कि 2 दिन बाद ही सही, लेकिन अब जो पेट्रोल की गाड़ी है वो इनके पंप पर आने वाली है। जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र में वो पहुंच गई है। कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में उम्मीद है इन्हें कि इनके पेट्रोल पंप पर फ्यूल की गाड़ी आ जाएगी, जिसके बाद आम लोगों को ये फ्यूल देने में सक्षम होंगे। तो ग्राउंड रिपोर्ट जयपुर से आपने देखी है। अब आपको बताती हूँ कि तेल संकट की असली वजह क्या है। 82 दिन पहले मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत हुई और ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट पर तालाबंदी कर दी। यहीं से पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस जो है वो शुरू हुआ, क्योंकि ये कोई आम रास्ता नहीं है जिसकी बात हम कर रहे हैं। हम बार बार बता रहे हैं, नवभारत सुपर 6 में भी हमने आपको बताया था कि ये जो रास्ता है वो क्यों अहम है। इस रास्ते से दुनिया का करीब 20% तेल जो है वो गुजरता है हॉर्मूज स्ट्रेट से। ईरान की इस तालाबंदी के बाद पूरी दुनिया के सामने तेल का संकट जो है वो गहराने लगा। हालांकि तब भारत की स्थिति बेहतर रही।
क्योंकि मित्र देश होने के नाते ईरान ने भारतीय जहाजों पर नरमी बरती थी। लेकिन इसी बीच हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी से यह संकट और बड़ा होता गया। अब आलम यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क अब तिल तिल नहीं बल्कि तेल तेल कर कर मर रहे हैं। अब ये जो संकट भारत के सामने नजर आ रहा है, इसकी वजह क्या है, चलिए अब आपको वो भी समझें। ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग ब्लॉक कर दिया है, भारत इसी रास्ते से अपना क्रूड ऑयल आयात करता है। क्राइसिस के बीच ग्लोबल क्रूड प्राइस जो है $100 प्रति बैरल के पार तक पहुंच गए हैं और सप्लाई चेन समझिए इससे प्रभावित हुआ है। हालांकि भारत ने रूस, वेस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूएस से ऑल्टरनेटिव सोर्सिंग जरूर बढ़ाई है, जिससे कि पेट्रोल डीजल में राष्ट्र स्तर पर कोई कमी नहीं आई है। लेकिन लोकल लेवल की अगर बात करें तो उस पर दबाव जो है वो बढ़ने लगा है। दूसरा ये कि सोशल मीडिया पर शॉर्टेज की अफवाहों से पेट्रोल डीजल की मांग 13 से समझिए 30% तक उछाल देखने को मिला है। ये क्या कि अब आने वाले दिनों में और महंगा हो जाएगा और महंगा हो जाएगा, तो लोग स्टॉक करने लगे हैं। तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में 3 गुना बिक्री जो है वो बढ़ गई है। अब ये 3 गुना बिक्री बढ़ी है तो ये आखिर तेल अवेलेबल कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं से तो तेल मिल रहा है तभी तो दिया जा रहा है, जिससे कई पंपों पर स्टॉक जो है वो खत्म हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, गाड़ियां ज्यादा पहुंचेंगी पेट्रोल पंप पर, आप तेल लेने बार बार पहुंचेंगे, अपनी टंकी फुल रखेंगे कि कहीं कोई क्राइसिस ना हो जाए, आपको किसी तरह को कोई खतरा ना हो, तो ये जो सप्लाई चेन है ना वो बाधित होती है और यही वजह है कि कई पंपों पर स्टॉक जो है वो खत्म हो गया है। सरकारी आंकड़ों और ओएमसीज ने बार बार कहा है कि देश के पास स्टॉक जो है वो पर्याप्त है, घबराइए मत, शांति से बैठिए, जितनी जरूरत है उतनी लीजिए। लेकिन पैनिक बटन, इसी को कहते हैं कि पैनिक मोड में इस वक्त लोग जो है वो पेट्रोल पंप पहुंच जा रहे हैं और वो पूरी टैंक फुल करने बोलते हैं। पैनिक बाइंग से हालात जो है वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने पैनिक बाइंग न करने की अपील की है। सरकार बार बार आके स्टेटमेंट जारी करती है, कहती है स्टॉक पूरा है, घबराइए मत। ऐसे ही एलपीजी, एलएनजी को लेकर जब हुआ था तब भी सरकार ने कहा था कि सब कुछ पर्याप्त है हमारे पास, इतने दिन का स्टॉक है, तो पैनिक बाइंग नहीं करें। आपको बता दूं कि भारत की 3 प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मई 2026 में भारी घाटे में चल रही है। अप्रैल-जून तिमाही में इनका कुल अनुमानित जो घाटा है वो 1 लाख करोड़ के करीब पहुंच सकता है, जो इन कंपनियों के पूरे साल के औसत मुनाफे को मिटा देने वाला है। इस भारी घाटे के दबाव में अब ये ओएमसीज जो हैं वो सप्लाई को रेगुलेट करना शुरू कर चुकी हैं। पेट्रोल पंप डीलर्स की क्रेडिट लिमिट जो है वो घटाई गई है। कई जगहों पर कैश या कम क्रेडिट पर ही सप्लाई जो है वो की जा रही है। टैंकर्स को फ्रीक्वेंसी जो टैंकर्स की है वो अब कम कर दी गई है, जिसके चलते भी ऐसी तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो मई 2026 में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 साल बाद पहली बड़ी बढ़ोतरी हुई। कितनी? 15 मई को हुई थी। 15 मई 2026 को अनाउंसमेंट हुआ, ओमेंसीज ने पेट्रोल और डीजल दोनों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद 19 मई को ही, 15 मई को बढ़ोतरी हुई 3 रुपए से ज्यादा की, पेट्रोल पर भी डीजल पर भी, और इसके बाद 19 मई को लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी और कर दी गई। ये बढ़ोतरी जो है दरअसल वैश्विक क्रूड कीमतों के दबाव के चलते की गई है। अब उधर तो दाम बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इधर भी तो प्रेशर आ रहा है, तो इधर भी दाम बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट से ये सारी परेशानी जो है वो उपजी थी। इसके बावजूद ओएमसीज पर सब्सिडी प्रेशर भी बना हुआ है। सरकार ने उपभोक्ताओं को बचाने के लिए कि उन पर प्रेशर ज्यादा ना जाए, उन्हें अपनी जेब ज्यादा ढीली ना करनी पड़े, इसके लिए पहले से एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, जिससे कि सरकारी राजस्व पर 14,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। यही वजह है कि पीएम मोदी तक को सार्वजनिक तौर पर आकर जनता से अपील करनी पड़ी है। पीएम ने अपील की थी, उस अपील को भी हमने आपको दिखाया था, सुनाया था। वर्क फ्रॉम होम की बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पब्लिक व्हीकल्स के इस्तेमाल पर जोर दिया गया था, विदेश यात्रा से बचने के लिए कहा गया था, सोना नहीं खरीदने के लिए कहा गया था। तमाम अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से देश के हालात क्या है उसको बताते हुए की थी। ये उपाय बताए गए थे कि अगर ये हम करें तो थोड़ा सा जो थोड़े संकट के हालात हैं उससे हम निपट सकते हैं। ऐसे उपाय संकट काल में
में हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं। और यही वजह है कि देश की जनता से अपील की थी और इस अपील पर अब देखिए मंत्री लोग भी रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी अपना रहे हैं और जनता भी अब इसको लेकर अलर्ट हो चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार का कहना है कि भारत में सप्लाई साइड की कोई समस्या नहीं है, बल्कि देश के पास क्रूड ऑयल, LNG, LPG के पर्याप्त स्टॉक्स मौजूद हैं। भारत ने इस चुनौती को अवसर में बदल कर दिखाया। वाकई में चुनौती तो है, तमाम जो देश है उनके सामने है और भारत में अभी समस्या उतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही है। सुनिए जरा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी क्या कुछ कह रहे हैं और समझने की कोशिश कीजिए। We have no supply side problems. Today, the country has more than enough stocks of crude oil, LNG and LPG. When this crisis began, there were some concerns, but we converted the challenge into an opportunity. We have ramped up our domestic production of LPG, which used to be 36,000 metric tons per day. We have now taken it up to 54,000 metric tons per day. All of you live in Delhi or you travel around the country. You must have seen there are no shortages anywhere.